हेलो एवरीवन। मेरा नाम अंकित सहगल है। तो आज हम हमारी केमिस्ट्री सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसे हम मोटे मोटे मूल कंसेप्ट कह देते हैं, उसके नाम से जानते हैं। ओके। तो 11वीं क्लास का पहला चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और, इस चैप्टर को स्टार्ट कराने से पहले मैं एक छोटा सा एक टॉपिक लेता हूँ। ओके। एक लेक्चर लेता हूँ जिसे मैं 10th बेसिक का नाम लेता हूँ। 10th बेसिक क्यों? क्योंकि ये 10th से रिलेटेड कोई चीज होती है, थोड़ी सी चीज होती है जिसकी जरूरत हमको 11th में पड़ती है। हालांकि मैं जब भी मैंने पढ़ा है तो मैंने देखा है कि ज्यादातर बच्चों का ये कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं होता। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक लेक्चर 10th बेसिक के नाम से लेना चाहता हूँ, और उसमें हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बात करूंगा। तो हम इसमें पढ़ेंगे इस लेक्चर को मैं 10th बेसिक के नाम से जान क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। इसमें हम पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक। पहला, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। ठीक। और दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। हम एटम में भी बात करेंगे, हम मॉलिक्यूल में भी बात करेंगे, हम आयंस में भी बात करेंगे। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। ओके। एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, इनका डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट को तो यही है। एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में अब तक, अगर आप पीरियोडिक टेबल जानते हैं तो उसमें अब तक 118 नोन एलिमेंट्स हैं। 118 नोन क्या एलिमेंट्स। मैंने नहीं कहा एटम्स है, मैंने नहीं कहा मॉलिक्यूल है, मैंने नहीं कहा कंपाउंड है। मैंने कौन से वर्ड का नाम लिया है? एलिमेंट। क्या होता है एलिमेंट? इज अ प्योर सब्सटेंस which is consist of only one type of fundamental particle, जिसे हम आगे एटम कहेंगे। एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसमें एक ही तरह के क्या हो, एटम्स हो। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस which consists of only one type of fundamental particle and it can't be broke down further chemically। इसे केमिकली फर्दर ब्रोक डाउन नहीं कर सकते,
फिजिकली कर सकते हैं क्या, अभी इन शब्दों में मत करो, डेफिनेशन है, बस इस पर ध्यान दो। एलिमेंट जैसे every element has unique symbol and unique attributes। जैसे यूनिक सिंबल का मतलब है कि जैसे हमारा हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसका सिंबल क्या है, H। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, उसका सिंबल क्या है, O। सिल्वर एक एलिमेंट है, उसका सिंबल क्या है, Ag। तो अगर मैं कहता हूँ सिल्वर, तो सिल्वर किससे बनी हुई है, सिल्वर एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिल्वर के ही एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अच्छा, एलिमेंट की डेफिनेशन, एलिमेंट उतना अभी क्लियर नहीं होता जितना आप जब एटम्स मॉलिक्यूल इनको पढ़ोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा एटम और एलिमेंट। ठीक है। अच्छा, इनका यूनिक एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर हमने पढ़ना है अभी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का एटॉमिक नंबर क्या है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। That's it। तो ये है आपका एलिमेंट। ठीक, इसे हटा देता हूँ, अब मैं बात कर लेता हूँ एटम्स की। ठीक है, आप इसे लिख लो, मैं यहाँ के मिटा दें। अच्छा, मैं अभी अभी स्टार्टिंग में बोल दिया था, या लिख देता हूँ, देयर आर 118 known elements in periodic table। ठीक, चलो अब मिटा दो। अब मैं बात कर लेता हूँ एटम, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। एटम क्या है, एटम किसी भी सब्सटेंस का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, या किसी भी एलिमेंट का सबसे फंडामेंटल पार्टिकल होता है। जैसे ये मानते हैं, इसका सबसे छोटा इंडिविजुअल यूनिट क्या हो सकती है, एटम। जैसे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की सबसे सबसे छोटी यूनिट क्या हो सकती है, एच, जिससे हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है। कार्बन की सबसे छोटी यूनिट क्या हो सकती है, कार्बन का एक एटम छोटा सा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एटम। तो किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा
फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, सबसे छोटा फंडामेंटल पार्टिकल है, क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। ओके, चलो। तो एलिमेंट को अगर सिंबलाइज करना है तो कैसे करोगे? जिस भी एलिमेंट का वो एटम है उसी का सिंबल आपने सीधा लगा देना है। जैसे आपको शो करना है एटम ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा लगा, ठीक है। आपको शो करना है एटम ऑफ कार्बन, कार्बन एलिमेंट का ये सिंबल है, ऐसे लगा दो। अगर आपका सी लिखा हुआ है तो समझ जाओगे कि ये कार्बन का एटम लगा हुआ है, बिल्कुल एलिमेंट है। एटम ऑफ आयरन, आयरन एलिमेंट का सिंबल क्या है? ऐसे, ये आयरन, क्लियर? ठीक है, इस तरीके से। हाँ, मैंने कहा कि ये फंडामेंटल पार्टिकल है। ओके, तो क्या सर इसको और नहीं तोड़ा जा सकता? बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। ये फर्दर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में डिवाइडेड होता है, जिसके बारे में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, एटम है सेम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट टू विच इट बिलोंग। हाइड्रोजन के एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो किस जैसी होगी? हाइड्रोजन जैसी, क्योंकि वो किसका एटम है? हाइड्रोजन एलिमेंट का, ठीक है। कार्बन के एलिमेंट, कार्बन के एटम की प्रॉपर्टी किस जैसी होगी? केमिकल प्रॉपर्टी कार्बन की जैसी होगी। जैसा कार्बन एलिमेंट का बिहेवियर है वैसा ही उसके किसी भी एटम का कार्बन की बिहेवियर होगा, केमिकल बिहेवियर, ठीक है। अगर आपका मान लो ये कार्बन का ये टुकड़ा रखा हुआ है, इसमें कार्बन एटम है, ये भी कार्बन का एटम है और ये भी कार्बन का एटम है और ये पूरा टुकड़ा ही कार्बन का है, ठीक है, कोयला है। तो इसके हर एटम का जो केमिकल बिहेवियर होगा वो बिल्कुल क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन एटम रखा हुआ है, मान लो ये आपका लेट्स से सोडियम का टुकड़ा रखा हुआ है, सोडियम है, तो इसके जितने भी एटम हैं उन सब का बिहेवियर बिल्कुल क्या होगा आपस में? केमिकल बिहेवियर सेम होगा। हाँ, इसका और इसका सेम नहीं होगा, ठीक है। इस एटम का और इस एटम का केमिकल बिहेवियर सेम नहीं होगा क्योंकि अलग अलग एलिमेंट से रिलेटेड है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में आएगा ये बात। ओके, चलिए। और एटम इज, एक मिनट में देखो, ये कट दो मेरा। ठीक है, ठीक है, अभी ये थोड़ा सा कट जाएगा। चलो छोड़, अभी ये लाइन नहीं, नहीं, मैं बस ये लिखना चाह रहा था कि एटम किससे, एटम में क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सॉरी हाँ, न्यूक्लियस, क्या बोल गया, न्यूक्लियस बोलिए, ओ न्यूट्रॉन बोलिए। एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अभी जो हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे वहां पर स्लाइड में लेंगे। फिलहाल आप आ जाओ मॉलिक्यूल पर। चलो, आई होप आप लोगों को एक पॉइंट
क्लियर। मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करता है, कंपाउंड के बारे में बात करता है। क्या है मॉलिक्यूल? ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम are called molecules. Group of atoms of same, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप है तो मतलब कम से कम दो या दो से ज्यादा तो होंगे ही एटम। जैसे भैया H2O2 N2 सेम एलिमेंट के है कि नहीं है? ये हाइड्रोजन के एलिमेंट का है, ये ऑक्सीजन के एलिमेंट के दो एटम है, ये नाइट्रोजन एलिमेंट के दो एटम है। अब आपको धीरे धीरे एलिमेंट एटम में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम है, ऑक्सीजन एलिमेंट के दो एटम है और नाइट्रोजन एलिमेंट के दो एटम है। ये क्या कहलाएंगे? ग्रुप ऑफ एटम है, मॉलिक्यूल। जैसे कि लेट्स से मैंने Cl2 O3 ओजोन, ओजोन भी क्या है? मॉलिक्यूल। ठीक है, सेम एलिमेंट के। P4S8, P4 फॉस्फोरस एलिमेंट के चार एटम्स का ग्रुप है, इसे हम फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल कहेंगे। ये सल्फर का मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके। ये तो हो गए सेम एलिमेंट, ये तो हो गए ग्रुप ऑफ सेम, ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ। अच्छा, अब देखो, अब डिफरेंट एलिमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो क्या लिखूंगा? लेट्स से H2 CO2 ये क्या है? ये भी ग्रुप ऑफ एटम्स है, बट एक से ज्यादा एलिमेंट्स। यहाँ पर हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम है और ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम का ये जो ग्रुप है, इसे हम क्या कहेंगे? ये भी क्या है? मॉलिक्यूल ही है। तो ये है ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। ठीक है, ये भी मॉलिक्यूल है और ये भी मॉलिक्यूल है। और अगर अकेला खड़ा हूं, जैसे आपने H लिख दिया, O लिख दिया, C लिख दिया, तो ये अकेले हैं तो क्या कहलाएंगे? एटम्स कहलाएंगे। क्लियर है? लिखो यहाँ पे। कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। कंपाउंड क्या है? ये भी कुछ कुछ मॉलिक्यूल की तरह है, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? ये भी ग्रुप ऑफ एटम्स है। हम लिखेंगे ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एक मिनट में कट तो नहीं करते। ठीक है, नहीं थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहिए। ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट और कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल
इसे मॉलिक्यूल कह सकता हूं क्योंकि डेफिनेशन। क्या मैं इसे कंपाउंड भी कह सकता हूँ? बिल्कुल आप इसे कंपाउंड कह सकते हो, क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट्स, एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आप इसे कंपाउंड कह सकते हो। यानी चारों को आप एज बेस कंपाउंड के एग्जांपल्स में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये कंपाउंड्स भी है, ये मॉलिक्यूल्स भी है, लेकिन ये इनको आप कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं रखोगे, क्योंकि ये किससे बने हुए हैं? एक ही तरह के एलिमेंट के एटम्स का ग्रुप है। आप इसे कंपाउंड में कभी नहीं रखोगे। क्लियर? क्लियर। चलो, और भी बहुत सारे ले सकते हो। लाइक से आप ग्लूकोज ले लो, C6H12O6। क्या होता है? ग्लूकोज। आप ग्लूकोज को कंपाउंड की कैटेगरी में रख सकते हो, आप ग्लूकोज को मॉलिक्यूल की कैटेगरी में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, बट इनको सिर्फ मॉलिक्यूल की कैटेगरी में रखना। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा एक लाइन कंपाउंड में आपको और ऐड करना है। For ionic substance, use word only compound, not molecule. मतलब सर समझे नहीं? फॉर एग्जाम्पल, NaCl, CaCl2। अब आप 11th में तो शायद आप आयनिक कंपाउंड पहचानना नहीं जानते हैं। अगर आप 12th वाला में देख रहा है, ड्रॉपर वाला में देख रहा है, तो समझ जाएगा कि आयनिक कंपाउंड 11th में आएगा। कोई बात नहीं, वेट करो, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आएगा, हम समझेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। फिलहाल आप ये दो एग्जाम्पल याद रखो, जैसे कि NaCl है, CaCl2 है, ये क्या है? इन्हें हम आयनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। आप कभी भी इनको मॉलिक्यूल नहीं कहोगे, आयनिक मॉलिक्यूल नहीं, सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। आयनिक क्यों है? क्योंकि NaCl किससे बना हुआ है? Na प्लस और Cl माइनस से बना हुआ है, ये आयन से बने हुए हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? कंपाउंड। सर क्यों करते हैं? क्यों का जवाब केमिकल बॉन्डिंग में मिलेगा, बट ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। और ये जो आयनिक कंपाउंड्स है, ये कभी भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे CO2 है, H2O है, H2O2, ये आपको इंडिविजुअल मॉलिक्यूल मिल जाएगा, अकेला घूमता हुआ। आपको अकेली घूमती हुई CO2 मिल जाएगी, ये CO2। ठीक है, आपको लेक्चर में ऐसी ये CO2 अकेला घूमता हुआ CO2 आपको मिल जाएगा, अकेला घूमता हुआ NaCl कभी नहीं मिलेगा। मैं लिखता हूँ, फिर मैं क्लियर करता हूँ। Because ionic substance never exist as individual molecule या individual entity। एंटिटी समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब ये है कि लेट्स से मैंने कहा CO2 का अलग से मॉलिक्यूल घूमेगा, H2 का, O2 का, इनके अलग अलग मॉलिक्यूल घूमते रहते हैं। NaCl का नहीं घूमेगा, क्यों? क्योंकि ये Na प्लस है और ये Cl माइनस। अब Na प्लस Cl माइनस को अट्रैक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अच्छा, क्या एक Na प्लस एक ही Cl माइनस को अट्रैक्ट करेगा? नहीं।
बहुत सारे Cl माइनस को अट्रैक्ट कर सकता है। आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, अब Cl माइनस है, ये किसको अट्रैक्ट करेगा? Na प्लस को। क्या ये Cl माइनस सिर्फ एक ही Na प्लस को अट्रैक्ट कर सकता है? नहीं, बहुत सारे को करेगा अपने आसपास। ये भी ऐसे लाइन लगवा लेगा। अब ये Na प्लस फर्दर Cl माइनस की लाइन लगवा लेगा, फिर Cl माइनस फर्दर Na प्लस के, मतलब ये एक तरह से पूरा एक नेटवर्क, एक जाल बन जाएगा। क्या कभी भी NaCl अकेला एक NaCl की फॉर्म में रह सकता है? नहीं। तो आयनिक कंपाउंड, आयनिक सब्सटेंस नेवर एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल या एंटिटी, इंस्टेड they exist as lattice or network of ions, ठीक है। देखो मैं कर तो गिरा, हाँ, वो आयंस या के नेटवर्क या लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे पूरा का पूरा जाल होता है, ठीक है। ओके, इसलिए तो सर आपने ये कैसे लिख दिया? कहता हूँ फॉर्मूला यूनिट। ये NaCl कैसे लिख दिया सर आपने, जब ये पूरा का पूरा जाल है? तो इसको लिखने का रीजन है, इसे हम क्या नाम देते हैं? इन्हें हम कहते हैं फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl। इसे भी क्या कहेंगे हम? फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaCl2, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो NaCl होता है, NaCl का जब लेटेस्ट लिया जाता है, उसको एग्जामिन करते हैं, तो Na प्लस और Cl माइनस का रेशियो निकालते हैं। तो देखा गया है कि अगर मान लो आपके लेटेस्ट में 1,00,000 Na प्लस के आयंस है, तो उस पर 1,00,000 Cl माइनस के ही आयंस होंगे, यानी रेशियो क्या बनेगा इनका? 1:1। तो इसलिए क्या नाम बन गया इसका? NaCl। और जाहिर सी बात है, एक Na प्लस तो एक Cl माइनस को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। करते हो ना आप लोग 10th में से क्रॉस, ठीक है। और एक्चुअली इसके लेटेस्ट में मान लो 1 करोड़ Na प्लस है, तो 1 करोड़ में क्या बोलेंगे? Cl माइनस में, ठीक है। CaCl2 है, CaCl2 का जो एक लेटेस्ट है, ये क्या जो +2 में रहता है। अब ये कैसे आते हैं +2 माइनस, ये आप सीखोगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। तो अगर 1,00,000 कैल्शियम प्लस है, तो उसको उसके लेटेस्ट में 2,00,000 क्या रहेंगे? Cl माइनस। तो रेशो क्या बनेगा? 1:2। ये रैंडम बनाने से डेटा, ये 10,00,000 है तो 20,00,000। और आप इसको क्रॉस भी तो करते हैं इस तरीके से, CaCl2 बना लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आयनिक कंपाउंड्स जो कभी भी इकलौता NaCl आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो NaCl, ये जो CaCl जो हम लिखते हैं, ये है क्या? ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है, ये जस्ट एक फॉर्मूला है। तो हम इसको बोलेंगे कि फॉर्मूला यूनिट है NaCl का, फॉर्मूला यूनिट है CaCl2 का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर है। तो लेक्चर लंबा ना हो जाए, तो इसको हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। फिर उसमें एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई। थैंक यू सो मच।